संपन्न करा दे। ये कार्य भी संपन्न हो रहा है, जिसकी यादगार में आज भी भारतवर्ष में झंडारोहण जब करते हैं तो गीत गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? एक तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है ये शरीर ही वस्त्र है, तो बुद्धि में नहीं आता कि कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके सम्मिलित प्रयास से सारे विश्व में ये ईश्वरीय झंडा लहराया गया। भगवान परमपिता परमात्मा शिव इन 3 शरीर रूपी वस्त्रों को संसार में प्रत्यक्ष करने आए। शिव तो अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, सदैव ही ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है। परंतु वो किनके द्वारा व्यक्त होता है? त्रिमूर्ति के द्वारा। ये 3 मूर्तियां अभी संसार में प्रैक्टिकल में चैतन्य में कार्य कर रही है, परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से इनको पहचानने की बात है। जिनमें जितना ज्ञान की गहराई होगी वो उतना बाप के इन 3 स्वरूप को पहचान करके उनके सहयोगी बन सकेंगे। त्रिमूर्ति शिव को नहीं पहचानेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, तो जन्म जन्मांतर के राज्याधिकारी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भगवान शिव ही है जो राजयोग आकर के सिखाता है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कराता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाते हो। ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जहां राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य आत्माओं को ऐसा स्वाधीन बनाया जाता है कि राजाओं की तरह स्वाधीन बन जाते हैं। राजा कभी किसी के अधीन नहीं होता है। और जो धर्म वाले और धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने तो सारी सृष्टि को अधीन बना के रख दिया। न स्वस्थिति में रहने वाले हैं और न दूसरों को स्वस्थिति का पाठ पढ़ाने वाले। परमपिता परमात्मा शिव तो सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है, सदैव ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता। वो ही आकर के स्वाधीनता का पाठ स्वस्थिति के द्वारा सिखाता है। अभी जो सीखेंगे वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करेंगे। एक जन्म की राजाई नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार भर जाते हैं आत्मा। नहीं तो भारतवर्ष में 100, 150, 200 वर्ष से क्रिश्चियंस का शासन चला। और क्रिश्चियंस ने क्या पढ़ाई? ऐसी डागली पढ़ाई कि ये पढ़ाई पढ़ो तो हम तुमको नौकर बना देंगे, ऊंचे से ऊंची नौकरी दिलवावेंगे, मना आधीन बनावेंगे। दुनिया के हर मनुष्य जिनको अपनी देह होती है, देह रूपी रथ होता है, वो साफ स्वार्थी होते हैं।
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। रथ रूपी शरीर जिनको जिनको है वो सब स्वार्थी है, और जो खुद स्वार्थी होगा वो दूसरों को स्वार्थी बनाएगा या परमार्थी बनाएगा? स्वार्थी बनाएगा। एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसका अपना रथ नहीं है, गर्भ से जन्म लेता